नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक वेलनेस कोच के तौर पर मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, काम, डेडलाइंस और लगातार होती मीटिंग्स में हम अक्सर इतने उलझ जाते हैं कि अपनी खुद की एनर्जी, अपनी उस आंतरिक चमक या इनर रेडियंस को ही भूल जाते हैं। आज हम इसी को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि इस भारी वर्कप्लेस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और अपनी बैटरी को दोबारा फुल कैसे चार्ज करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे आज के इस वेलनेस रोड मैप में 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले हम इस अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र को समझेंगे, फिर जानेंगे ऊर्जा में गड़बड़ी के संकेत। इसके बाद मैं आपको 5 डेली क्लींजिंग तरीके बताऊंगा। फिर हम भीतर से क्लींजिंग पर बात करेंगे और आखिर में एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र। ये वो छिपा हुआ बोझ है जिसे हम प्रोफेशनल्स अक्सर ढोते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, करियर में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, फिर भी अक्सर हम इतने थके हुए और अनमोटिवेटेड क्यों महसूस करते हैं? मतलब प्रमोशन मिल गया, काम ट्रैक पर है, लेकिन अंदर से एक बिना वजह की थकावट और खालीपन। अगर आप एक हाई अचीवर हैं तो यकीनन आपने कभी ना कभी इस रहस्यमयी भारीपन का सामना जरूर किया होगा। और जानते हैं इस थकावट की असली वजह क्या है? वो है हमारा ऑरा। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ये हमारे शरीर के चारों ओर का एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है, बिल्कुल आपकी पर्सनल अदृश्य बैटरी की तरह। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे विचारों, भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से बहुत गहराई से प्रभावित होता है। अब सोचिए, आप कॉर्पोरेट माहौल में 8-10 घंटे बिताते हैं तो उसका इस एनर्जी फील्ड पर असर पड़ना तो लाजमी है ना। जब आप लगातार स्ट्रेस, डर, गुस्से या किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये ऊर्जा बहुत भारी हो जाती है। इसके एकदम उलट, जब आप शांत होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और आपका आसपास का माहौल पीसफुल होता है तो यही ऊर्जा बिल्कुल हल्की और फ्रेश महसूस होती है। हमारा मेन गोल इसी भारीपन को हल्की और साफ ऊर्जा में बदलना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, ऊर्जा में गड़बड़ी के संकेत। चलिए पहचानते हैं कि आपकी ऑरा भारी हो चुकी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप बिना वजह थके रहते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ाहट होती है, लगातार नेगेटिव विचार आते हैं या फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। आपने नोटिस किया होगा, ऑफिस में कुछ खास लोगों से मीटिंग के बाद आप पूरी तरह से ड्रेन महसूस करते हैं, जैसे किसी ने सारी एनर्जी चूस ली हो। ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी फील्ड का बहुत ही क्लासिक और साफ संकेत है। पर हाँ, यहाँ हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ये जो सारे संकेत हैं ना, ये आपके नॉर्मल वर्कप्लेस स्ट्रेस, खराब नींद या ओवरथिंकिंग से भी सीधे जुड़े हो सकते हैं। फिजिकल थकावट और मेंटल ड्रेन अक्सर साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमें दोनों पर ही ध्यान देना होगा। अब आते हैं समाधान पर। सेक्शन 3, 5 दैनिक क्लींजिंग तरीके। ये बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल वेलनेस टूल किट है। मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप ऑरा क्लेंजिंग प्रोटोकॉल। इसमें हम गहरी सांस और ध्यान, नमक के पानी से स्नान, मंत्र व प्रार्थना, नेचर थेरेपी और स्पेस डिक्लटरिंग पर फोकस करेंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से रीसेट करने का दम रखती हैं। तो स्टेप 1 है गहरी सांस और ध्यान। इसके लिए आपको कोई घंटों नहीं बैठना है, बस शांत बैठें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और इमेजिन करें कि एक सफेद हीलिंग रोशनी आपके चारों ओर फैल रही है। ये इतनी आसान टेक्निक है कि आप इसे 2 बैक टू बैक मीटिंग्स के बीच में अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। स्टेप 2 है नमक के पानी से नहाना। जब काम बहुत भारी लगे तो नहाने के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक मिला लें। कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे क्लेंजिंग का प्रतीक माना जाता है। दिन के अंत में ऐसा करना न सिर्फ शरीर की थकान को धो देता है, बल्कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए एक जबरदस्त रीसेट बटन का काम करता है। स्टेप 3 में हम साउंड और वाइब्रेशन की पावर का इस्तेमाल करते हैं। मंत्र और प्रार्थना, चाहे आप ओम चैंटिंग करें, गायत्री मंत्र पढ़ें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनका रेगुलर जाप आपके आसपास गजब की पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है। ये आपके भटकते हुए दिमाग को शांत करने और फोकस वापस लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। स्टेप 4 है नेचर थेरेपी। हम प्रोफेशनल्स अक्सर एसी वाले ऑफिस और लैपटॉप स्क्रीन्स के बीच कैद होकर रह जाते हैं। थोड़ा डेस्क से उठिए, धूप सेकिए, ताज़ी हवा लीजिए, हरियाली देखिए। सूरज की धूप और ताज़ी हवा आपके मूड और मेंटल एनर्जी को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती हैं, मानो प्रकृति आपको फ्री में रिचार्ज कर रही हो। और 5वां स्टेप है आपकी जगह की सफाई। देखिए, एक अस्त व्यस्त सामान से भरी जगह रुकी हुई हवा और नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचती है। रूल बहुत ही सिंपल है, आपका फिजिकल स्पेस आपके मेंटल स्पेस का आईना होता है। एक साफ सुथरी जगह, ताज़ी हवा, ये सब एक शांत दिमाग के लिए बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। सेक्शन 4, भीतर से क्लींजिंग। ये वो जगह है जहां आपको अपनी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाना है। क्योंकि सच कहूं तो सिर्फ नहाने के पानी में नमक मिला लेना काफी नहीं है। अगर आप दिन भर गॉसिप या नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, आपको सचेत होकर पॉजिटिव विचार विकसित करने होंगे। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करनी होगी, करुणा का अभ्यास करना होगा और इनर पीस को बढ़ावा देना होगा। ये सब आपके दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जो आपकी एनर्जी को अंदर से ऊपर उठाता है। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे विचार तक लाती है। असली ऑरा क्लींजिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप दुनिया के सबसे महंगे स्पा में चले जाइए, लेकिन अगर आपका मन अंदर से शांत नहीं है तो वो भारीपन कभी दूर नहीं होगा। ये एक इनसाइड जॉब है। अब आखिर में सेक्शन 5, एक महत्वपूर्ण रियलिटी चेक। इन वेलनेस प्रैक्टिसेस के लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत जरूरी है।
हमेशा याद रखें कि ऑरा क्लिंजिंग एक आध्यात्मिक और वेलनेस प्रैक्टिस है। ये आपके डेली स्ट्रेस को कम करने में जादुई असर करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इन दोनों का फर्क हमें बहुत साफ तौर पर समझना होगा। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गंभीर एंग्जाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन या गहरे इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उन्हें तुरंत किसी प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। वेलनेस रूटीन अपनी जगह है, लेकिन मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना और सही डॉक्टर से मिलना हमेशा हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आपको बिना किसी वजह के वो अजीब सा भारीपन महसूस हो तो सिर्फ बाहरी चीजों को बदलने के बजाय अंदर की ओर मुड़ना आपको वास्तविक और स्थायी शांति बहाल करने में कैसे मदद कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी एनर्जी को बचाइए, अपनी ऑरा को क्लीन रखिए और अपने उस आंतरिक चमक को ऐसे ही बनाए रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।